बचपन में ही सोच लिया था कि सिविल इंजीनियर बनना है, या ये वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि इस बेटे को इंजीनियर बनाना है, ये लायक है इन्हें इंजीनियर? क्या ये जो रोड बने हैं ये इनसे बेहतर हैं जो आम पहले बन रहे थे हमारे बजरी के या पत्थर के जो? वो इंशाल्लाह इशू कर देंगे और फिर ये काम चलेगा और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा एनवायरनमेंट को भी। और बखर रोड जो है ये काफ़ी अरसे से बन रहा है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया, इसमें रुकावट क्या है? कहीं बजट की रुकावट है या कोई काम में कहीं? अदरवाइज़ इसका जो अगर हम नया प्रोजेक्ट करते ना तो ये 30 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट नहीं था। बन रहे होते हैं, सड़कें बन रही होती हैं, जो भी कोई गुजरता है ना, कोई ठेकेदार, आपने तो ठेके दिए हुए होते हैं, लोग कहते हैं जी करप्शन हो रही है, इसमें इतने % फलां को जाएगा, इतने फलां को जाएगा, आखिर पर कोई 30-40% रोड पे लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात फ़ख्र जंग शख्सियत से करवा रहा हूँ। यकीनन इनसे बहुत सी मालूमात भी लेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज ये किस बड़े ओहदे पर मौजूद हैं और जंग के लिए ख़ास तौर पर क्या कुछ कर रहे हैं। जंग में आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसमें इनका रोल है। मेरी मुराद सैयद नफासत रज़ा शाह साहब से है। ये चीफ़ इंजीनियर हैं पंजाब हाईवे में, इन्हें खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो जंग वाले लोग हैं इन्हें पता चले कि आपने इब्तदाई एजुकेशन कहाँ से हासिल की, उसके बाद फिर आपसे बहुत से सवालात पूछेंगे जंग के बारे में। जी, मैं इब्तदाई एजुकेशन मैंने स्टार्ट किया सेक्रेड हार्ट स्कूल जंग से। जी, मैंने टेंथ क्लास किया 1980 में फ्रॉम सेक्रेड हार्ट स्कूल जंग। उसके बाद फिर मैंने एफसी कॉलेज लाहौर चला गया, मैं वहाँ से की। फिर मैंने यूईटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इंजीनियरिंग की सिविल में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया ट्रांसपोर्टेशन और एंड रोड इंजीनियरिंग में। TU डेल्फ है, ये वर्ल्ड नंबर 2 यूनिवर्सिटी है रोड और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। अच्छा, माशाल्लाह। जी, वर्ल्ड नंबर 2 है। और उसके बाद फिर मैंने पंजाब हाईवेज डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, CNW रादर। अच्छा, क्या बचपन में ही सोच लिया था कि सिविल इंजीनियर बनना है, या ये वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि इस बेटे को इंजीनियर बनाना है, ये लायक है इन्हें इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें? तो आपकी वालिदैन की ख्वाहिश पूरी की कि अपनी? नहीं, वालदा की तो मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनाने की। अच्छा। लेकिन मेरा अपना बहुत शौक़ था इस सिविल इंजीनियरिंग का। मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये प्रोजेक्ट से, कंस्ट्रक्शन से, डिज़ाइन से, आर्किटेक्ट से। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर FSC में नंबर आ गए और UIT में मेरा एडमिशन हो गया। और उसके बाद फिर खुदा ताला का बहुत करम है कि मैं पंजाब हाईवे या CNW डिपार्टमेंट में आ गया और फिर मुझे मौका मिला जो मेरी ख्वाहिशात थी पूरा करने की। और सबसे बड़ी बात है, मैं चीफ़ इंजीनियर बन गया। मैं ज़ाती तौर पे शायद अपने लिए चाहता था या नहीं चाहता था, जी, जो मेरी एक्सपीरियंस था, जो मेरी एजुकेशन थी, उसकी बेसिस पे मैं कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहता था, जो मैं चाहता था कि इसके अलावा ओहदों पे वो नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने के करम से मैं उस ओहदे पहुंचा और मैंने अपने ख्वाहिशात पूरी की। अच्छा, गुज़श्ता दिनों एक कमाल हुआ है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और मैं अक्सर न्यूज़ में देख रहा था और जब पता चला कि इसमें आपका बड़ा रोल है कि प्लास्टिक की सड़कें पहले सुना करते थे, अब वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं, जिसमें शाह साहब का बड़ा रोल है। इनसे जानते हैं कि ये आइडिया किसका था और ये क्या फ़ायदेमंद भी हैं कि नहीं, और प्लास्टिक के रोड क्या पाकिस्तान में भी बन पाएंगे बाकी मज़ीद, या कभी जंग में भी कोई ऐसा रोड बनेगा? जी, ये प्लास्टिक रोड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। पूरी दुनिया में इसका इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया था, लेकिन पाकिस्तान में इसका खातर खा काम नहीं हुआ। एक बहुत छोटी सी रोड इस्लामाबाद में बनाई थी, जिसकी बिल्कुल ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर थी। तो इतना बड़ा इसका काम नहीं हुआ था। और कोई सिंध में भी एक आधी छोटी रोड बनी है। कोई एक बड़ी रोड जिसमें 8000 किलोमीटर पर डे ज़्यादा ट्रैफिक थी, उस पे रोड बनाना या मेजर रोड पे काम करना, ऐसा नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है जी, मैं जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए, ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन रज़ा नकवी। ये आते सार ही फर्स्ट टाइम जब मेरे एज ए चीफ इंजीनियर एक मीटिंग में बैठा था, तो उसने कहा जी यार, हम प्लास्टिक रोड क्यों नहीं बना रहे, ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये इससे यूटिलाइज हो जाएगा। और ये उन्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट इनका क्लियर था कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी कम आएगी। तो फिर मैंने इसकी पे जो अपनी जो मेरी क्वालिफ़िकेशन थी या एक्सपीरियंस था, इस पर मैंने काम करना शुरू किया। उस पर मैंने अपनी टीम बनाई एक, और उस टीम के बाद पूरा हमने रिसर्च किया प्रॉपर। 2 और 3 मंथ्स हम इस पर रिसर्च करते रहे, काम करते रहे, और फिर हमने कोई टेस्ट रीचेस बनाई, जिसका हम टेस्ट रीचेस को देखते रहे, उनका बिहेवियर, और फाइनली फिर हम उसका जॉब मिक्स फार्मूला तैयार करने में कामयाब हुए। कोई ख़ास किस्म का प्लास्टिक है ये, जैसे बोतलों वाली कोई प्लास्टिक होती है, लोग अक्सर कहते हैं बोतलों की सड़क बन गई। मैंने कहा यार, बोतलों की नहीं, यहाँ कोई प्लास्टिक खास हो सकता है? नहीं, ये कोई ख़ास प्लास्टिक नहीं, ये वेस्ट प्लास्टिक है। अच्छा, ये कोई भी? ये ये बॉटल्स का भी हो सकता है, ये जो हमारे लिफाफे हैं वेस्ट, इनका भी हो सकता है,
और भी हो सकता है, ये प्लास्टिक की डिफरेंट किस्में हैं, तो किसी भी प्लास्टिक को हम यूज़ करके, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा हमने उसी तरह ट्रीट करना होता है, क्योंकि प्लास्टिक को लो डेंसिटी होता है, कोई हाई डेंसिटी होता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम है। तो इसमें जो भी प्लास्टिक यूज़ करें वो एक तरह का यूज़ करना ज़रूरी है। अच्छा, ये ना हो कि मिक्स हुआ तो डिफरेंट उसके मतलब है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो हमने जो यूज़ किया, जो ये लिफाफे हैं प्लास्टिक के, वेस्ट प्लास्टिक के, उनसे जो प्लास्टिक हमें मिली उसको यूज़ किया हमने, उसको श्रेड करके तो फिर हम यूज़ किया है। अच्छा, क्या ये जो रोड बने हैं ये इनसे बेहतर हैं जो आम पहले बन रहे थे हमारे बजरी के या पत्थर के जो रोड बनते हैं? बेहतर इस लिहाज से है कि आपने देखा होगा कि ये रोड जगह जगह असफाल्ट की रोड है, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये बिचुमन जो है रोड है वो पानी की वजह से टूट जाती है। हाँ, ये तो है। और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर प्रॉपर मेंटेन ना करें तो उस टूटी हुई रोड को दोबारा बनाना पड़ता है। प्लास्टिक रोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो टूट फूट का शिकार कम होती है, क्योंकि पानी का जो उसका इफेक्ट है वो कम लेती है। और तो खर्चा इसका इससे ज़्यादा है, ये कम, ये बात भी खर्चा तो देखें जी स्लाइटली कम तो है, लेकिन कोई रिमार्केबल बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप देखें ऑन दी वन, पहले तो ये है कि इसमें जो वेस्ट प्लास्टिक है वो यूटिलाइज हो सकता है, अदरवाइज वो डिकम्पोज ही नहीं होता, वो हैजर्ड है बहुत इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, वो प्लास्टिक आपने यूज़ कर लिया जिसने कहीं यूज़ नहीं होना था, जिसने तबाही फेरनी थी हमारी इन्वायरमेंट की, वो यूज़ हो गया। दूसरे हमारी ड्यूरेबिलिटी होगी रोड में, और मेंटेनेंस कॉस्ट बच गई। तो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। अच्छा, यानी अगर आपसे ये मशवरा लिया जाए कि नेक्स्ट जो है रोड इस तरह के प्लास्टिक रोड बनने चाहिए या ये पत्थर वाले, तो आप क्या उसमें? मैं ये कह रहा हूँ प्लास्टिक रोड ही बनने चाहिए, इस पर रिसर्च करना चाहिए। अभी ये थोड़ा सा ब्रिटल होती है जी। तो इसको हम बिहेवियर देख रहे हैं हैवी ट्रैफिक के अगेंस्ट। तो अभी जो नॉर्मल ट्रैफिक है ना, मिडल ट्रैफिक गाड़ियों की और इसकी कार हो गया, छोटे मोटे जो कोस्टर्स हैं, ये है मोटरसाइकिल, उसके अगेंस्ट तो हमने इसका बिहेवियर बहुत अच्छा पाया। ठीक, क्योंकि स्लाइटली ये ब्रिटल है, तो जब हैवी लोड पड़ेगा तो उस पर क्या बिहेवियर होगा, उस पर ज़रा रिसर्च करनी है। लेकिन जो इंटरनल रोड हैं, ब्रांच रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं और सिटी रोड्स हैं, उस पर तो ये बिल्कुल हमें इसे प्लास्टिक रोड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो 200,000 यानी कि 2 लाख किलोमीटर प्लास्टिक रोड बना चुका है। और उन्होंने अपनी पूरी एक गाइडलाइन और रिसर्च पेपर शाया कर दिए हैं। हमने अब स्टार्ट किया है, तो हमें इमीडिएटली चाहिए इस पर वर्क करें, और मैं वर्क भी कर रहा हूँ कि ताकि इसकी गाइडलाइन प्रॉपर इशू हो जाए अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट और आवर क्लाइमेट जो कंडीशन है, इसके मुताबिक एक गाइडलाइन पाकिस्तान की इशू हो जाए, और इंशाल्लाह इशू कर देंगे, और फिर ये काम चलेगा और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा एनवायरनमेंट को भी। और जिस तरह सीएम पंजाब का ताल्लुक छंग से है और लग रहा है कि उसका छंग वालों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, उसमें एक प्रॉपर रोल जिन्हें कहा जा सकता है सैयद नफासत रज़ा शाह साहब का भी है, क्योंकि ये चीफ़ इंजीनियर हैं पंजाब हाईवे के। तो छंग की जो सड़कें आजकल बदल रही हैं और आपको लग रहा है कि ये बेहतर हो रही हैं, तो इसमें इनका किरदार है। इनसे पूछते हैं कि क्या झंग शोरकोट रोड भी कभी बनेगा, क्या झंग फैसलाबाद रोड भी कभी बनेगा, क्या झंग कभी जो मोटरवे है झंग के करीब से गुजरेगी या झंग से गुजरेगी, ये भी शाह साहब बताइएगा। देखिए, मैं हूँ पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट। जी जी। उसमें हमारा एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रोग्राम है उसके तहत ये जो फैसलाबाद रोड है जी जी इसमें अप्रूव हो चुकी है, और झंग से जो शोरकोट है ये भी हो चुकी है। अच्छा, ये हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस पर वर्क नहीं देख रहे। अक्सर प्रोसेस एक लंबा है ना, लंबा प्रोसेस है उसका डिसीजन होने में। तो खुदा करे ये आखिरी स्टेजेस पे है। एक्चुअली देखिए ना, 2 मोटरवेज M3 और M4 12 किलोमीटर के फासले से चल रही हैं ऐसे ही, हालांकि एक रोड को बिल्कुल झंग की तरफ आना चाहिए था। तो ये एरिया बिल्कुल निगलेक्ट हो गया, साइड पे कर दिया गया। निगलेक्ट हो गया या किस तरह हुआ एक्चुअली, तो ये ऊपर फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी कि इस निगलेक्टेड एरिया को भी लूप में शामिल करें। जी जी। तो ये जो हमारा ये प्रोग्राम है पैरप है, इसमें ये झंग से फैसलाबाद, फिर ये मोटरवे को चिरागाबाद से कनेक्ट करके वापस फिर M3 की तरफ चली जानी थी इसने। तो अल्लाह करे, ये उम्मीद है कि ये फाइनल स्टेज पे है, ये प्रूव हो जाए तो न सिर्फ इसे झंग को फ़ायदा होगा बल्कि ये दूसरे इलाके जिस तरह बखर, लिया, इस्माइल खान, ये बिल्कुल ये पूरा एरिया डिप्राइव है इस से, और ये नज़दीक है इंशाल्लाह ताला।
कि ये रोड जो है शुरू हो जाएंगी। अच्छा, झंग शहर का एक मसला ये चल रहा था हमारे बाईपास का, रिंग रोड का ख़ास तौर पर बहुत से लोगों की शिकायत थी कि ये रोड बड़ा खस्ता हाल हो चुका है। आज एक का इफ्तिताह तो मैंने देखा है कि उसमें कहीं आपने उसमें जो मुरम्मत के हवाले से उसे बेहतर किया है, तो क्या ये रिंग रोड प्रॉपर अगर बन जाए तो ट्रैफिक जो है वो उसका हैवी ट्रैफिक शहर से बाहर रहेगी और शहर के अंदर के रोड बच जाएंगे? इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो एक तो पहले रादर इफ्तिताह तो नहीं था, वो तो एहलियान आप लोगों ने शुक्रिया अदा किया हाईवे डिपार्टमेंट का, तो हमने आप लोगों की मेहरबानी, हमने उसको रिपेयर मेंटेनेंस ही किया है। वो बहुत बुरी हालत में, आपको पता है बाईपास की हालत क्या थी, अगर आपको पहले भी आप शहरदार हैं, बहुत दफ़ा हाईलाइट की है जी। वो अफसोस ये था कि एक रिंग रोड है वहाँ, मतलब मोटरसाइकिल क्या, साइकिल क्या, आम गाड़ियाँ क्या, बसेस क्या, पैदल भी नहीं बंदा चल सकता था ऐसे ही। तो हमने ये टेकअप किया। इसमें बहुत रोल है मोहसिन नकवी साहब, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी भी नज़र है और वो हेल्प आउट करते हैं। तो बाकी हमने इस प्लान आउट किया और बहुत ही कम कीमत पे, अदरवाइज़ इसका जो अगर हम नया प्रोजेक्ट करते ना तो ये 30 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट नहीं था। ऐसे ही है। हमने बहुत सोचा, हम बहुत ज़्यादा कंजूसी से काम करते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट निकालते हैं। हमने इस रोड को अपने रूटीन मेंटेनेंस बजट से ही रिपेयर करवा दिया। ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि उस बजट में हो गया, नहीं तो आपके इस बजट पे लास्ट में एक अखबार में पढ़ रहा था कि लोगों के बहुत से गिले शिकवे थे, 40 करोड़ के एस्टिमेट बने हुए थे, इधर हुआ था। लेकिन देखें फैसिलिटी लोगों को इस काबिल कर दी है सड़क, और बहुत अच्छी सड़क है, आपने देख ली है, तो ये भी कर दी है। और बाकी जो पूरा 40 किलोमीटर का रिंग था उसको हमने पैच फ्री कर दिया है। अब किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि वो शहर के अंदर एंटर हो, उन्हें फैसिलिटी है, अगर शहर से बाहर की हैवी ट्रैफिक ने गुजरना है तो उस पर पूरा रिंग कंप्लीट है। तो सबसे बड़ा काम ये है। फिर आपने देख लिया है जो इंटरनल रोड में जो डेवलपमेंट हो रही है, ये तमाम प्रोजेक्ट पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ही हैं। यहाँ बहुत से लोग अपनी अपनी तख्तियाँ कईयों ने लगाई, कोई मुख्तलिफ लगाते रहे, लेकिन आज ये बता दें कि ये प्रोजेक्ट हैं किसके? ये पंजाब हाईवेज़ के डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट हैं। इसमें कोई जितने भी आपको शहर में प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये ADP स्कीम के तहत भी चल रहे हैं। M&R जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है। और पहले मैं ख़ुद शहर का रहने वाला हूँ, बिलीव करें जब शहर में घुसता था तो दिल नहीं लगता था। अब ये बहुत से शहरों से बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। हमने इसमें जहाँ जहाँ कोई वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कवर नहीं कर रहा था तो हमने उसको रिपेयर में ले लिया, कहीं उस पे ले लिया। तो अब शहर की हालत ये है कि आप खुद बताएं, बल्कि ये मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप लोगों को शहर में दिल लगता है? मैंने बता दिया कि अब कुछ बेहतर है, शहर के हालात जो हैं वो लग रहे हैं कि तब्दील हो रहे हैं, तो वो तो मैं पहले ही इकरार कर चुका हूँ इस बात का कि हो रहा है, कुछ तब्दीली है। तब्दील बस ये अल्लाह का करम है और आप लोग शुक्रगुजार हों। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब के भी इसमें उनका बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है इसके अलावा। अच्छा, झंग से टोबा रोड की भी एक बात चल रही है कि शायद ये भी वन में होने जा रहा है, तो इस हवाले से ये वो पाइपलाइन में है, वो अंडर कंसिडरेशन है। जी। वो चीफ मिनिस्टर साहब ने टास्क दिया हुआ है कि इसकी फिजिबल स्टडी करें, और मेरा तो ख्याल है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिजिबल प्रोजेक्ट है, उससे ज़्यादा फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है। तो वो अपना देखें, जो प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस है, उससे गुजरेगा और आज नहीं तो कल वो ज़रूर बनेगा। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि झंग वालों के लिए आपके डिपार्टमेंट की जानिब से कोई खुशखबरी है अगले चंद दिनों में, कोई ऐसा रोड, कोई ऐसी सड़क जो झंग की डिमांड है और आप बनाने जा रहे हैं? झंग में 2 प्रोजेक्ट आ गए हैं झंग शहर के लिए जी, जिसमें जहाँ जहाँ ये टूटी हुई सड़कें थी ना, इसमें 2 प्रायोरिटी प्रोग्राम हैं चीफ मिनिस्टर के, उनके टेंडर होने जा रहे हैं 17th ऑफ दिस मंथ। आज आई थिंक टुडे इज़ 15th। जी। हाँ, डे आफ्टर टुमारो वो टेंडर होंगे, तो उसमें आप कुछ शहर में जो चीज़ कमी रह गई है तो वो भी उसमें कवर हो जाएगी। वो ख़ास चीफ मिनिस्टर साहब ने ज़ाती इंटरेस्ट पे वो प्रोजेक्ट शुरू हैं, तो वो सारा क्रेडिट जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। अच्छा, इसमें जितनी सड़कें हमारी कोई रिपेयर होने वाली हैं, जी, रिपेयर भी है, ओरिजिनल वर्क भी है, जो रह गई हैं, जो आप कहीं कमी शॉर्ट कमिंग देख रहे हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपके डिपार्टमेंट पर बहुत से गिले शिकवे भी लोग करते हैं, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और फिर वापस आता हूँ प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद अदनान नूर, और आज हमारे मेहमान हैं बारा रेस्टोरेंट झंग में सैयद नफासत रज़ा शाह साहब, और ये चीफ़ इंजीनियर हैं पंजाब हाईवे के। इनसे जानते हैं कि आज इन्हें 12 रेस्टोरेंट पर आकर कैसा लग रहा है। ये भी झंग में एक तब्दीली है, इसका एनवायरनमेंट कैसा लगा, इसकी सर्विस और इनका टेस्ट। जी सर, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था
कि झंग में इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल जाए, और अगर इतनी बड़ी फैसिलिटी हो तो लोग शिफ्ट ही ना करें फैसलाबाद और लाहौर की तरफ। जी जी। तो इतनी खूबसूरत एनवायरनमेंट और ये फैमिलीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, तो मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं झंग में बैठा हूँ। और ये एक बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली के वाले से। तो इसका मतलब हम सड़कें अच्छी बनाएंगे तो ये डेवलपमेंट भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक एक्सपेक्ट ये भी है। तो बहुत ही तो खूबसूरत चेंज है, बड़ी तब्दीली है। सर्विस और टेस्ट के वाले से आपका कमाल है जी, सर्विस और टेस्ट। मेरा ख्याल मेरा नहीं ख्याल कि शायद कहीं मुझे मिला हो, कहीं लाहौर, पूरी दुनिया में फिरा हुआ हूँ। अच्छा, बहुत खूबसूरत टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा साहब, आप चलते हैं, आपसे सवाल नेक्स्ट आपके इदारे के हवाले से ख़ास तौर पर करते हैं। ये हाईवे क्या करता है कि जिस जगह से जहाँ से दिल करता है सड़कें फुट 2-2 फुट ऊंची बना देते हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि गली महल्ले नीचे हो रहे हैं, सड़कें ऊपर हो रही हैं। कल को बारिशें आती हैं, पानी इधर गया जनाब गलियों में, फिर लोग अपनी गलियों को ऊंचा करवाने के चक्कर में सियासतदानों के दरवाजे जाके खटकाएंगे। तो हाईवे ये पहले क्यों नहीं सोचता कि इसे किस लेवल पे सड़क बननी चाहिए? देखें, आपने ये देखा होगा कि हमने बिल्टअप एरिया में साथ पे साइड ड्रेन बनाई हुई है। साइड ड्रेन बनाते हैं हम स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए बनाते हैं। वैसे तो हमारा जो सीवरेज वाटर है वो हमारा परव्यू नहीं है। जी जी। लेकिन करते क्या है, अभी पब्लिक हमारी पूरी तरह एजुकेट नहीं हुई भी कि किस तरह सिस्टम को रन करना है। वो तमाम ड्रेन्स इन स्पाइट ऑफ ऑल बेस्ट एफर्ट वो चला नहीं पाए। और फिर होता क्या है कि लोग अपना बिल्डअप एरिया को, जहाँ कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उसको ऊपर कर देते हैं। ड्रेन्स बंद हो गई, बिल्डअप एरिया ऊपर हो गया, तो वो जो रोड है वो चैनल के तौर पे यूज़ हो जाती है पानी के। और फिर आप ये बिचुमिनस रोड या एस्फाल्टिक कंक्रीट की जो रोड है वो पानी से फ़ौरन डैमेज हो जाती है। तो उसके बाद जब पब्लिक बुरी तरह सफ़र करती है तो हम वो MNR से हो या जो भी हो उस बिल्डअप एरिया को, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसकी डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए। आप पहले प्लानिंग होनी चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आप शहर की तबाही हो जाएगी। जो सड़कें बन रही हैं ऊंची बन रही हैं, लेकिन झंग के इसमें गली महल्ले डूब रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा है। एक तो पब्लिक को एजुकेट करें, और दूसरे ये है कि जो हमारे जो म्यूनसिपैलिटी है वो जब ये प्लान अप्रूव करती है या नक्शा पास करती है तो एटलीस्ट उसको लेवल भी देखें उसको, तो ये नहीं है कि सड़क से आप 4-4 फुट ऊपर बना लें। ये अब आपने अपने जो मुतहत अमला है उन्हें समझाना है ना कि क्या हो रहा है। मैं तो समझा देता हूँ, हम तो इसको नोटिफाई भी किया है हमने 1-2 जगह कि इसको आपने सड़क को जो लेवल है उसको रेज़ नहीं करना। लेकिन बात यह है कि जब ये बिल्डअप एरिया ऊंचा हो जाएगा और फिर ड्रेन ही नहीं चलने देंगे, उस ड्रेन को इंक्रोचमेंट हो जाएगी, तो ये सारे बड़े इश्यूज़ हैं। लेकिन ये है कि प्रॉपर हमारी प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग का फुकदान है अभी तक, और अगर प्लानिंग हो भी जाए तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है। आपकी बात 100% ठीक है, ये कोई हल नहीं है। एक मुकाबला लगा हुआ है कि उन्होंने घर ऊपर बनाना है, उन्होंने सड़क ऊपर बना देनी है, और जो साथ वाले जो गलियाँ हैं या स्ट्रीट्स हैं वो पूरी तरह सफ़र कर रही हैं, और अल्टीमेटली ये मैस क्रिएट हुआ है। तो इसको प्रॉपर एक तमाम डिपार्टमेंट्स को लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिविल डिवीज़न लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे इस मसले को पूरी तरह नोटिफाई करना चाहिए, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज़ यही बड़ा प्रॉब्लम है, मैस क्रिएट हुआ है। ये झंग की बात नहीं है, ओवरऑल है ये, ओवरऑल बात। अच्छा, एक ओवरऑल बात और भी हो रही थी। तासुर ये है कि आपके जो भी रोड जैसे बन रहे होते हैं, सड़कें बन रही होती हैं, जो भी कोई गुजरता है ना, कोई ठेकेदार, आपने तो ठेके दिए हुए होते हैं, लोग कहते हैं जी करप्शन हो रही है, इसमें इतने % फलां को जाएगा, इतने फलां को जाएगा, आखिर पर कोई 30-40% रोड पे लगेगा। तो इस बात को आप किस हद तक समझते कि ये ठीक है? ऐसा होता नहीं है। देखिए, बात ये है कि हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर ये MNR का जो हम काम कर रहे हैं, जी जी, ये PRA 17% तो वो टैक्स ले जाते हैं। इनकम टैक्स जैसे कॉन्ट्रैक्टर को बिल जाएगा 7% वो चला गया। 23 to 24% तो वो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, जो एग्रीमेंट अमाउंट है, वो निकल गया। फिर ये इनबिल्ट है 20% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वो भी जब निकलेगा तो आप देखें 44% तो निकल गया ना प्रोजेक्ट से, अभी स्टार्ट से। तो लगना ही, अगर मार्केट में कोई चीज़ जितने की भी है वो समझते हैं कि यार ये 100% लगनी चाहिए, उसमें ये एस्पेक्ट जो है 45% का, ये तो ओपन है बात कि ये टैक्स भी पे करता है, एट सोर्स ही कट जाता है, हम काट के ही देते हैं पेमेंट।
और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी है। तो ये दो चीज़ें कटने के बाद ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल साफ़ है डिपार्टमेंट। हर तरह के लोग हैं, ये नहीं है कि अच्छे बुरे यानी हर इदारे में। अच्छा, आप बात करते हैं हम चंग बखर रोड जो है ये काफ़ी अरसे से बन रहा है और अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया, इसमें रुकावट क्या है? कहीं बजट की रुकावट है या कोई काम में कहीं ठेकेदार में कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो है ना वो पोल शिफ्टिंग का जो डिमांड नोटिस है जी वो वापडा ने बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो हमने जो प्रोविज़न रखी थी वो कम थी, तो उसको रिवाइज़ करने के लिए दोबारा भेजा हुआ है ऊपर। तो जैसे अप्रूवल हो जाएगी तो उसके बाद हम वापडा वालों को पेमेंट करेंगे। आप देखें ना पोल शिफ्टिंग के प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से वो पोर्शन अभी रह रहा है। तो इंशाल्लाह ताला वो अप्रूवल होगी और वो जल्दी। क्या इसी दौरे हुकूमत में हो? नहीं, अभी दौरे हुकूमत नहीं, आप दिनों और महीनों की बात करें। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन दिनों में हो जाए। और अब मैं चाहूँगा कि एक और आपका पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए जो रोड्स बनते हैं या कोई प्रोजेक्ट, ये क्या थ्योरी है और ये क्या पाकिस्तान में अभी चल रही है? क्योंकि एक दौर था जब ये पहले ज़िला नाज़म दौर होता था मेरे होते हुए, तो उस वक्त ये था कोई ये रोड, हाँ उस वक्त था। ये हमारा जो है ना विंग बना था PND में, ये पब्लिक पार्टनरशिप में क्या नहीं, पब्लिक पार्टनरशिप का एक बना था। उसमें बहुत काम हुआ, उसमें कोई 10 से 12 रोड आइडेंटिफाई हुई, उस पर वर्क हुआ, उस पर फिजिबिलिटी भी हुई उनकी बनी। तो फिर वो समहाउ किसी वजह से चल ना सका, लेकिन एक रोड जिसको हमने एग्रीमेंट किया पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, उसका सिग्नेटरी एज एडिशनल सेक्रेटरी मैं भी हूँ। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है, अब मैं चीफ इंजीनियर जो था उसका PM भी था, उस प्रोजेक्ट मैनेजर भी था, गुजरांवाला से शेखपुरा रोड। अच्छा, वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एज अ PM मैंने उसकी क्लोजिंग कर दी है। अब वो बड़ी सक्सेसफुली रोड चल रही है। वो एक मॉडल था जिस पे लोग ज़रा हेजिटेट कर रहे थे, वो कामयाब हो गया। तो अब हम CM साहब की भी हदायत है कि अब और भी रोड इस पे देखी जाएँ जो इस पर क्वालिफाई कर दें। सबसे बड़ी बात इसमें ये फ़ायदा ये है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा भी नहीं लगता। अच्छा, एक्सेप्ट कि हम लैंड एक्विजिशन उन्हें करके दे देते हैं। ये जो सर्विसेज शिफ्ट हैं, ये खंबे, पोल, सुई गैस, ये करके उन्हें देते हैं। बाकी उन्हें रोड खुद बनानी है और ख़ुद टोल के ज़रिए उन्होंने कलेक्शन करनी है। और इन सम केसेस में वो जो टोल कलेक्शन का रेवेन्यू है वो शेयर भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। तो ये हमारा एक मॉडल एक कामयाब हो गया है गुजरांवाला से शेखपुरा तक 43 किलोमीटर रोड्स का। अल्लाह का शुक्र है वो मैं एज अ PM मेरे ही दौर में क्लोजिंग हुई है। और सिग्नेटरी भी इनिशली मैं था, अब वो सक्सेसफुल है। अब ये इंशाल्लाह रोड चलेंगी और हमारी भी कुछ जंग की रोड, अगर हमारे फंड की शॉर्टेज हुई तो जैसे आप ये कह रहे हैं टोबा रोड, जिसके जो 2 मोटरवेज़ को कनेक्ट कर रही है। अगर हम जंग से टोबा जाएं तो 2 मोटरवेज़ को कनेक्ट कर रही हैं। ये मेरा ख्याल में परफेक्टली क्वालिफाई करती है पब्लिक पार्टनरशिप पे भी और वैसे भी करती है। तो ये चांसेस हैं कि यह शायद अगर फिजिबल हो गई तो इसको भी ले लिया जाए, क्योंकि आगे फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत रजाना से आगे चीचावतनी तक जा रही है और उधर रजाना के तहत लिया जा रही है। तो उस पोर्शन को अगर हिट कर देगी तो बड़ा अच्छा नेटवर्क डेवलप हो जाएगा। आखिर में मैं चाहूँगा कि झंग के लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहें हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आप। झंग के लोगों को पैगाम ये है कि रोड जो बन रही हैं, जो हमने रोड बना दी हैं, तो इसको अपना समझें। कम से कम अगर ये फ्लेक्सिबल रोड पेमेंट बनाई है, हम रिजिड भी बना रहे हैं कंक्रीट की, तो अगर कहीं पानी आप देखें एसफॉल्ट कंक्रीट पे, अगर वहीं पानी इकट्ठा हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है, उसको ज़रा साफ़ कर दीजिएगा ताकि आप इतना खूबसूरत हमने और जिस मेहनत से बनाई है। तो किसी स्ट्रॉन्ग वाटर है या सीवरेज वाटर है, सीवरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जंग में, और वो ये गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है। और मेरा ख्याल में आफ्टर 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं पब्लिक। इस काम से आपकी सड़कें बच जाएंगी या बाद में फिर सड़कें जो बनी हैं? सड़कें नहीं है, हमने जो सड़कें बनाई है ना, इसका ख्याल रखा है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। जहाँ जहाँ सीवर डल रहा है वहाँ ना करें, या फिर सड़कें जहाँ बन रही हैं उससे पहले वो सीवरेज का जो ट्रंक सीवर है वो डाल लें। और दूसरे पब्लिक से यही है कि पानी जो है ना बचाएं, जो एसफॉल्ट की रोड है उस पर पानी ना आने दें। अगर आ भी जाए तो इंतज़ार ना करें कि गवर्नमेंट आगे ठीक करेगी, तो आप खुद ही उसको कोशिश करें। बाज़ औक़ात एक छोटी सी आपको नाली लगानी होती है और पानी डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो इतनी अगर हमने मेहनत की है तो थोड़ा सा वो भी समझें कि ये जो आप ही के पैसे हैं, आप ही की रोड है, आप ही की पब्लिक मनी है और आप ही ने फ़ायदा उठाना है। आप ही का शहर खूबसूरत हुआ है, और जब ये सड़कें खूबसूरत हुई हैं तो अब देखें ना, ये
यहाँ कैसी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, कितना खूबसूरत ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है, लोग कितना फैमिलीज आ रही हैं, काम कर रहे हैं, तो अच्छा एनवायरनमेंट, मूड भी अच्छा होता है। तो शहर खूबसूरत होगा। जी, शहर में होता है। जब मूड इनका ख़राब था तो देखें आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। अच्छी एनवायरनमेंट होगी, अच्छा मूड होगा, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो ये इस अच्छे खुशगवार में प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अच्छे खुशहाल भी होंगे। शाह साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम में आज नफासत शाह साहब ने हमें टाइम दिया, हम इनके ममनून हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।